गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। यस बेटा, अभी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा सभी? मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस। गुड स्क्रीन इवनिंग प्रॉपर। सर। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है बेटा, तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया हुआ था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। एक बार जल्दी से हम फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं जो भी उस एक्सरसाइज में यूज होंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूले लगने वाले हैं बेटा? कि घनाभ का आयतन है ना, घनाभ का आयतन और घन का आयतन। तो जैसे मैं अगर दो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, नंबर 1 घनाभ लिखवाया था, घनाभ। ठीक है, घनाभ यानी क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। और इसका हमारे पास आयतन क्या होता है? अगर मैं आयतन की बात करता हूं तो आयतन क्या हो जाएगा बेटा? ये L, ये B और ये H अगर मेरे पास है तो घनाभ का आयतन मेरे पास हो जाता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन वो हो जाता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, या फिर हम क्या लिख देते हैं इसको? LBHB लिख देते हैं। उसी तरीके से दूसरा मैंने फॉर्मूला लिखवाया था घन का। घन मतलब क्यूब। क्यूब हमारे पास क्या है? क्यूब हमारे पास है ये। ठीक है, जिसमें सभी भुजाएं कैसी होती हैं बेटा? बराबर होती हैं। ये ए है, ये ए है, ये ए है, सब ए ए है। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होगा? बताइए, घन का आयतन क्या होगा? बताएंगे बेटा, घन का आयतन क्या होता है? सर ए क्यूब। ए क्यूब, वेरी गुड। तो क्या होता है बेटा? ए क्यूब होता है। ठीक है, ए क्यूब होता है। तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके हमें एक्सरसाइज को सोल्व करना है। चलिए, तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम आ जाते हैं 4th क्वेश्चन पर। ठीक है, 4th क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखते हैं 4th क्वेश्चन है क्या। कि यहाँ पर बोला गया है 4th क्वेश्चन में कि 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभकार गड्ढा खुदवाने में, है ना, एक गड्ढा खुदवाना है जो कि कैसा है? घनाभकार है। ये ले लिया मैंने कि ये एक गड्ढा खुदवाना है जो कि कैसा है बेटा? घनाभकार है। तो ये दिया गया बेटा आपको घनाभकार। ठीक है, घनाभकार दिया गया। अब यहाँ पर हमें इसमें क्या क्या दिया है? एक तो इसकी लंबाई दी गई है कि इसकी जो लंबाई है बेटा वो है 8, चौड़ाई दी गई है बेटा 6 और इसकी गहराई यानी कि ऊंचाई दी गई है 3। ठीक है, खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाले व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब अगर यहाँ पर हमारे पास, गुड इवनिंग बेटा, कि इतना मैंने बोल दिया कि इतना 1 मीटर क्यूब है ये, है ना, ये क्या है बेटा? 1 मीटर क्यूब है। इस 1 मीटर क्यूब को खोदने के लिए 330 रुपए देने पड़ते हैं। 1 मीटर क्यूब गड्ढे को खोदने के लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं? 30 रुपए देने पड़ते हैं। तो सभी को खोदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे वो आपको, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। कि 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने के लिए 30 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो हमारे पास घनाभ है इसको खोदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले तो हम वो लिख लेंगे। ये आपके पास एक क्यूब दिया गया है। ठीक है, ये क्यूब दिया गया है बेटा। इसको आपको खोदना है। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया कि जो हमें दिया गया है, हमें क्या दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि L बराबर दिया हुआ है 8 मीटर, B बराबर दिया हुआ है 6 मीटर और H बराबर दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम एक काम कर लेते हैं कि इसका पूरे का आयतन निकाल लेते हैं, है ना। पूरे का हम क्या निकाल लेते हैं? आयतन निकाल लेते हैं। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन वो होता है बेटा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। L हमें दिया हुआ है 8,
बी हमें दिया हुआ है 6 और एच हमें दिया हुआ है 3। तो ये हो जाएगा बेटा 8 छिंग 48 गुणा 3। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास क्या, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14। तो ये आ गया 144 मीटर क्यूब, 144 मीटर क्यूब आ गया बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिया हुआ था, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था कि दिया है, क्या दिया है, 1 मीटर क्यूब, 30 रुपीज। मीटर क्यूब गड्ढे, है ना, गड्ढे का आयतन, गड्ढे का व्यय कितना दे रखा है बेटा, 30 रुपए दे रखा है ना। गड्ढे का व्यय कितना दिया हुआ है, 30 रुपए दिया हुआ। तो 144 मीटर क्यूब गड्ढे का व्यय कितना होगा बताइए, क्या करेंगे। सर 4320 होगा। वो तो होगा, लेकिन कैसे आएगा वो, सर 30 को इसके साथ आयतन जो हमारा आया है उसको गुणा करके। उसको गुणा करके, क्योंकि 1 मीटर का दिया हुआ है, 144 का निकालना है तो आप गुणा ही करेंगे, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो 4320 रुपए आ रहा है। तो इस कूड़े को, गड्ढे को खुदवाने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 4320 रुपए देने पड़ेंगे। हमने गुणा क्यों किया है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक पेन अगर 5 रुपए का है तो 10 पेन कितने के होंगे, उसके लिए आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 1 मीटर क्यूब गड्ढे का व्यय है 30 रुपए, तो 144 मीटर क्यूब गड्ढे का व्यय गुणा करके आप निकाल देंगे। क्या समझ में आ गया बेटा सबको। यस सर। चलिए नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप। हो गया बेटा। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, एक घनाभकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। मतलब एक घनाभकार टंकी दी गई है, फिर से आप, फिर से क्या दी गई है, घनाभकार टंकी दी गई है हमें। और इस टंकी की धारिता, धारिता का मतलब क्या है बेटा, कि इसमें क्षमता कितनी है सर किसी भी, उसकी वॉल्यूम। हाँ इसका वॉल्यूम, उसका आयतन। ठीक है, तो यहां पर भी हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम बात करेंगे तो इस टंकी की धारिता दी हुई है, मतलब इसकी कैपेसिटी की, इसमें कितना पानी आ सकता है, कितना पानी आ सकता है बेटा इसमें, बताइए कितना पानी दिया गया है। 50,000 लीटर। 50,000 लीटर। 50,000 लीटर। तो 50,000 लीटर इसमें पानी आ सकता है। ठीक है, 50,000 लीटर इसमें पानी आ सकता है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई, यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर दे दिया है हमें लंबाई, लंबाई मतलब ये यहां से लेकर यहां तक कितनी, हाइट 2.5, और गहराई मतलब इसकी ऊंचाई हमें दे दी है कितनी, 10 मीटर। ठीक है, हमें गहराई, उसकी ब्रेथ निकालनी है। हाँ लंबाई और यहाँ पर ऊंचाई हमें दे दी है। लंबाई दी गई है उसकी 2.5 और गहराई यानी कि ऊंचाई h दे दिया है बेटा 10। तो इसकी चौड़ाई बताइए, यानी b आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है इस टंकी का आयतन, है ना। तो आयतन आपको दिया गया है। सर ये आयतन दिया हुआ है, हमें हाँ पहले इसको मीटर क्यूब में चेंज करना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन हमें दिया हुआ है कितना, 50,000 लीटर। क्योंकि इसकी जो हमारे पास लंबाई और ऊंचाई दी गई है वो मीटर में दी गई है, तो हमें लीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मीटर क्यूब हो जाता है। आ गया बेटा समझ में। यस सर। और घनाभ का आयतन होता है बेटा क्या, L इंटू बी इंटू एच। तो यहां पर L हमें दिया हुआ है 2.5, बी तो हमें निकालना है, H हमें दिया हुआ है 10, और यहां पर इसको मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया 50 मीटर क्यूब। बताइए क्या क्लियर है सबको। यस सर।
पॉइंट हटाया बेटा यहाँ से तो 0 आ गया, और ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, और ये बचा मेरे पास 25 b बराबर 50, यानी b बराबर आ गया कितना 50/25, 25 दूनी 50, सर 2। तो 2 आ गया बेटा आंसर, यानी b बराबर 2 मीटर आ। तो इसकी जो चौड़ाई आई है वो 2 मीटर है, यहाँ तक की जो चौड़ाई है बेटा वो 2 है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए नोट कर लेंगे बेटा सभी। यस सर। सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसको। सर। चल तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन ओके नंबर सर। हो गया बेटा? यस सर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 कि एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, मतलब यहाँ पर हमें दिया है कि एक गांव है और उसकी जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है बेटा? 4000 दी। 4000। अब यहाँ पर बोला गया को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है, मतलब उस गांव में जो एक व्यक्ति है उसको हर दिन 150 लीटर पानी चाहिए ही चाहिए, है ना? तो और क्या दिया हुआ है बेटा? एक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता कितनी है बेटा? 150 लीटर। 150 लीटर। तो अगर एक आदमी को 150 लीटर चाहिए तो 4000 व्यक्तियों को कितना चाहिए होगा? क्या करेंगे बेटा? सर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4000 व्यक्तियों को पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, तो वो क्या होगी बेटा? आप गुणा कर देंगे, है ना? गुणा कर देंगे तो आ जाएगा बेटा 6 लाख। 6 लाख। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा आपके पास, लीटर में आएगा। किसमें आएगा आंसर? लीटर में, है ना? 15 चौका 60 और ये 4 जीरो ये, तो ये आ गया बेटा लीटर में। अब मैंने इसको मीटर क्यूब में चेंज कर दिया, और मीटर क्यूब में चेंज करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास? बटे में 3 जीरो। बटे में 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 600 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना आ गया बेटा। अब आगे क्या बोला गया? इस गांव में 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। बेटा इसमें एक टंकी बनी हुई है। यहाँ पर मैंने कहा कि ये मेरे पास एक टंकी है, ये टंकी है, और इस टंकी में टंकी की माप दी गई है इसकी, है ना? क्या क्या दी गई है बेटा? इसकी लंबाई दी गई है आपको 20 मीटर, चौड़ाई दी गई है 15 मीटर, और ऊंचाई दी गई है बेटा 6 मीटर वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो बताना है कि इस टंकी में जो पानी है, इस टंकी में जो पानी है बेटा वो कितने दिन चलेगा? जब एक दिन में 4000 व्यक्ति 600 मीटर क्यूब पानी यूज कर लेते हैं, जरूरत पड़ती है उनको, तो कितने दिन चलेगा इस टंकी का पानी? तो उसके लिए तो बेटा इसमें निकालना पड़ेगा ना, इसमें कितना पानी है, और कितना पानी है वो कैसे निकालेंगे आप? वो निकालेंगे कैसे निकालेंगे बताइए? सर इसकी वॉल्यूम निकाल कर। वॉल्यूम निकाल कर, ठीक है। सर L into B into H। यस, आयतन निकाल कर देते हैं तो आयतन हमारे पास क्या होगा? यहां पर आ जाएंगे बेटा कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन हमारे पास होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहां पर L दिया हुआ है 20, ये 15 दिया हुआ है बेटा, और ये दिया हुआ है 6, और इनको अगर मैं गुणा करता हूं तो 20 गुणा 15 छिक्का 90, और इनकी गुणा करूंगा तो 1800 मीटर क्यूब आ जाएगा।
ये आ गया बेटा आपके पास आयतन, मतलब इस टंकी में इतना पानी है, 1800 मीटर क्यूब है, और एक दिन में हम इतना खर्च कर देते हैं 600 मीटर क्यूब। तो कितने दिन लगेंगे इस टंकी में से पानी को खत्म होने में, बताइए। सर इसकी बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, सर डिवाइड 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 करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। एक दिन में इतना यूज कर रहे हैं आप, और टोटल पानी दिया हुआ है ये, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो सर फिर वो दिन आ जाएंगे ना जब जब खत्म होगा पानी, जब हाँ, वो दिन आ जाएगा बेटा। फिर सर 2 दिन आएगा। बेटा ध्यान से करिए, 2 दिन क्यों ऐसे आ जाएगा, देखिए ध्यान से। सर 3 दिन आएगा। 3 दिन आएगा, दिनों की संख्या है ना, दिन की संख्या, दिनों की संख्या। यस सर। तो वो कैसे निकालेंगे कि टंकी का आयतन है ना, टंकी का आयतन, जो भी टंकी का आयतन आया है हमारा, बटे 4000 व्यक्तियों द्वारा, 4000 व्यक्तियों एक दिन यूज किया गया पानी। को एक दिन में जल की आवश्यकता। आवश्यक पानी, है ना। तो टंकी का आयतन आया बेटा 1800 आया है मेरे पास, और 4000 व्यक्ति एक दिन में 600 मीटर क्यूब पानी को यूज कर लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 3 18, तो ये आ गया बेटा 3। तो 3 दिन चलेगा बेटा इस टंकी का पानी। अभी बताइए, समझ में आया सबको? यस सर। नोट कर लेंगे बेटा। यस सर। सर इसको इसमें घटाया क्यों? घटाया कहाँ है बेटा मैंने? सर ये टंकी का आयतन फिर बटे में आपने 4000 व्यक्तियों का ये क्यों घटाया सर? आपने 600 को 1800 से मल्टीप्लाई ये डिवाइड क्यों किया सर? डिवाइड क्यों किया है ये बताइए। कि यहां मैंने बोला कि आपके पास 5 रुपए हैं, है ना। मैंने कहा आपके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं आपके पास, ठीक है। और मैंने आपको बोल दिया कि 2 रुपए आप डेली खर्च करते हैं, 2 रुपए आप क्या करते हैं, डेली खर्च करते हैं। तो 10 रुपए कितने दिन में आप खर्च कर लेंगे, बताइए। 5। 5 दिन में खर्च कर लेंगे ना। कि 2 रुपए आपने एक दिन किए, है ना, मैंने लिख दिया यहाँ पर दिन, एक दिन। 2 रुपए फिर दूसरे दिन किए, 2 रुपए फिर तीसरे दिन किए, 2 रुपए फिर चौथे दिन, और फिर 2 रुपए 5वें दिन किए। तो मतलब 5 दिन आए ना, 5 दिन में आप 10 रुपए खत्म कर देंगे। ऐसे ही करेंगे ना। अब इसको या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 600 मीटर, समझा दो नेटवर्क वो ये अरे यार ये रुक गया था। हाँ फिर से समझ लेंगे। मैंने कहा कि 4000 व्यक्ति एक दिन में 600 मीटर पानी यूज करते हैं, 600 मीटर क्यूब, एक दिन का पानी है ना ये। तो दूसरे Yes, दिन भी 600 करेंगे दूसरे दिन, और तीसरे दिन भी क्या करेंगे बेटा, 600 करेंगे। यस सर। तो अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो 1800 आ गया, और टंकी में तो 1800 ही मीटर क्यूब पानी है ना बस, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। तो कितने दिन चलेगा पानी, 3 दिन चलेगा। 1 2 3 हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो उसको या तो आप ऐसे निकालिए या फिर आप डिवाइड करके निकालिए। कि जैसे मैंने कहा कि आपके पास टोटल 10 रुपए हैं, 2 रुपए आप डेली खर्च कर रहे हैं, तो दिन की संख्या अगर आपको निकालनी है तो टोटल यानी कुल, और बटे एक दिन में जो आप खर्च कर रहे हैं वो एक दिन का खर्च, है ना, एक दिन का खर्च। तो कुल है आपके पास 10 रुपए, और एक दिन में आप कर रहे हैं 2 रुपए खर्च। तो कितने दिन आ गए बेटा, 5 दिन आ गए। कि 5 दिन में आप 10 रुपए खर्च कर देंगे। ओके सर, ओके ओके। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने कहा। ओके सर। सर इसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए। हो गया बेटा? यस सर। अच्छा, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अभी कोई डाउट है बेटा किसी बच्चे का तो पूछ लो।
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा। ठीक है, क्या बोला गया बेटा क्वेश्चन 7 में? किसी गोदाम की माप 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर है। तो ये एक गोदाम है बेटा, मैंने ये एक गोदाम बना दिया यहाँ पर। यहाँ पर मैंने ये गोदाम बना दिया और इसकी जो माप दिया गया है हमें, वो क्या दिया है? वो दिया है बेटा L बराबर दिया है 40, B बराबर दिया है 25 और H बराबर दिया हुआ है। अब यहाँ पर बोला गया कि ये गोदाम है, इस गोदाम में माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम कैरेट रखे जा सकते हैं। ये लकड़ी का एक कैरेट दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, जिसकी हमें माप दी गई है कि L बराबर दिया हुआ है 1.5, B बराबर दिया हुआ है 1.25 और H वॉल्यूम 0.5, है ना। तो यहाँ आप क्वेश्चन को समझिए कि ये गोदाम है बेटा, इस गोदाम में आपको ये कैरेट रखने हैं, बताना है कि कितने कैरेट आप रख सकते हैं। ऐसे आपको ये कैरेट रखने हैं, इसके अंदर कितने कैरेट रख सकते हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन आया समझ में? यस तो ऐसे कितने कैरेट आप इसके अंदर रख सकते हैं वो बताना है। तो उसके लिए आप इसके अंदर वो देख लेना कि इसके आयतन कितना है, इसके अंदर जगह कितनी है। तो वो आप कैसे देखेंगे? आयतन से। तो पहले गोदाम का आयतन और इसका आयतन निकाल लीजिए कि इसमें कितनी जगह है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आ गया फिर से कि बड़े वाले में से छोटे वाले को आप क्या कर देंगे? घटा देंगे सर। घटाएंगे नहीं, डिवाइड करेंगे। हाँ सॉरी सॉरी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कैरेट की संख्या निकालनी है ना। तो लकड़ी के कैरेट की संख्या तो कैसे निकालेंगे बेटा? जो इसका आयतन है गोदाम, सर L इंटू बी इंटू एच। हाँ, गोदाम का आयतन डिवाइड कर देंगे किससे? एक लकड़ी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, माइक बंद कर लेंगे। एक लकड़ी के कैरेट का आयतन, है ना, एक लकड़ी के कैरेट का आयतन। तो वो क्या होगा बेटा? गोदाम का आयतन तो हमारे पास आ जाएगा। सर आवाज बहुत कम आ रही है। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस यस सर। हो सकता है बेटा थोड़ा सा नेट का इशू रहे, इसी वजह से आपके यहाँ पर है ना आवाज कम आ रही है। चलिए आवाज अब नहीं आ रही। बेटा रिजॉइन कर लेंगे क्लास को। ओके। तो यहाँ क्या होगा बेटा? L इंटू बी इंटू एच आ जाएगा ये, और नीचे भी हमारे पास क्या आएगा? L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि दोनों के दोनों ही हमारे पास कैसे हैं? घनाभकार है, घनाभकार है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन की बात कर रहे हैं तो हमें क्या रखना पड़ेगा? L इंटू बी इंटू एच, यानी 40, 25 और 15। तो 40, 25 और 15। और यहाँ पर लकड़ी के कैरेट की बात हो रही है तो यहाँ पर ये रखेंगे 1.5, 1.25 और इंटू 0.5। बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? ये यस सर। देखो अब क्या करना है बेटा आपको? पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से। मैंने पॉइंट हटा दिया, यहाँ पर 0 लगा दिया। पॉइंट हटा देंगे 2 0 आ जाएगी बेटा। पॉइंट हटा देंगे यहाँ से तो 1 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। 15 से 15 हो रहा है, 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25 और 25 पंजे 125। ठीक है, 5 से ये डिवाइड हो रहा है, 5 अट्ठे 40 और 5 से ये डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 10।
सर 2000। 5 दूनी 10, 2000 आ जाएगा। हाँ, और 8 की गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16। बताइए, समझ में आया बेटा सबको? यस सर। तो 16 यस सर। कैरेट हम रख सकते हैं, लकड़ी के जो कैरेट है उनको हम रख सकते हैं। नोट कर लेंगे बेटा सभी। सर थोड़ा बड़ा कर दो। हो गया बेटा? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। यस सर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला गया। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। ठीक है, मतलब आपके पास क्या है, एक घन है, एक घन दिया हुआ है। ठीक है, एक घन दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है ना। तो ये घन है बेटा आपके पास, और इसकी जो भुजा है बेटा वो दी गई है 12। 12 दी गई है इसकी भुजा, तो सारी भुजा बराबर होगी। इसको काटा जाता है और 8 घन में, है ना, 8 बराबर घनों में इसको काटा जाता है। तो ऐसे जो घन है बेटा वो कितने हैं, टोटल 8 है। क्या आया बेटा समझ में? यस सर। इसको काटा जाता है कितने घनों में, 8 घनों में। और ये जो मैंने एक घन बनाया है, ये ऐसे कितने घन है, टोटल 8 घन है। 8 घनों में काटा जाता है। तो अभी बताना है नए घन की क्या भुजा होगी। जो ये नया घन आया है इसकी भुजा क्या होगी वो बताना है आपको, पहला क्वेश्चन। तो मैंने बोला कि इसकी भुजा ए है, तो ए का मान बताना है एक तो, और दूसरा साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन भी ज्ञात कीजिए। साथ अनुपात। ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन का अनुपात भी ज्ञात कीजिए, वो अनुपात भी हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा कि हमें पता है कि इसी से तो बेटा ये घन बनाए मैंने आठों, तो जो इसका आयतन होगा वो इन 8 घनों का आयतन होगा। यस या नो बताइए। यस सर। यस सर। तो मैंने यहां पर लिखा बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन। सर ये भी डिवाइड होगा। समझेंगे बेटा, मैंने अभी ये बोला कि इसका जो आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा या नहीं, यस क्योंकि सर। हमने इसी घन से ये 8 घन बनाए। तो यहां पर आ जाएगा 8 इंटू छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो सर बड़े घन का, 8 इंटू छोटे घन का आयतन कैसे? बेटा इस बड़े घन से ही हमने ये 8 घन बनाए है ना। ये 8 घन है, एक घन नहीं है ये। कितने घन है बेटा ये, 8 घन है। 8 है, ओके सर। तो 8 इंटू छोटे घन का आयतन, और ये जो 8 घन है ना बेटा ये सारे बराबर हैं, एक जैसे हैं। जैसे ये वाला सेम साइज का एक और है मेरे पास, ऐसे ही सेम साइज के हैं बेटा सारे के सारे, तो इसलिए मैंने 8 इंटू कर दिया। ओके सर। क्लियर है अभी? यस सर। चलिए बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो बड़े घन का आयतन, आयतन क्या होता है बेटा, ए की क्यूब होता है। और बड़े घन का जो ए है वो बेटा क्या है, 12। तो यहां पर ए की क्यूब, ठीक है, ए की क्यूब, और यहां पर आ जाएगा 8 इंटू ए की क्यूब। तो बड़े घन का भुजा तो दी हुई है बेटा 12, तो इसकी जगह पर तो मैंने 12 लिख दिया।
8 इंटू ए की क्यूब। अब छोटे घन की जो भुजा है बेटा वो ए ही है, ए का मान हमें चाहिए, तो उसको ए ही रखा मैंने। अब इसको आपको सोल्व करना है बस, कि 12 की क्यूब का मतलब होगा 12 गुणा 12 गुणा 12, ठीक है। और यहाँ 8 ए की क्यूब। अब ये गुणा में दिया हुआ है 8, ये तो चला जाएगा डिवाइड में, मतलब ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर डिवाइड, ए की क्यूब। अब मैं अगर डिवाइड करूंगा इसको तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। 2 से डिवाइड करूंगा, 2 छिक्के 12, और अब इनकी गुणा करूंगा तो 6 तिया 18, 18 गुणा 12 बराबर ए की क्यूब। इनको गुणा करूंगा तो आ जाएगा 216 बराबर ए की क्यूब, ठीक है। 216 बराबर ए की क्यूब, तो 216 मतलब क्या होगा, 6 की क्यूब हो जाएगा, और ये ए की क्यूब, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा बेटा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 6 बराबर ए। आया है समझ में? सर हमने ए का क्यूब इसलिए लगाया क्योंकि इसमें इसका यही फॉर्मूला होता है, इसलिए। हाँ बेटा, क्योंकि ओके इसकी सर। जो साइड है बेटा, इसकी जो भुजा है वो हमने क्या लिया है, ए ही लिया है। एक छोटे वाली की जो भुजा है बेटा वो ए है, तो इसलिए ए की क्यूब ही आया है सब। सर हमें तो रेशो भी निकालना था ना। अभी तो बेटा ए ही निकाला है हमने, अभी तो हमने सिर्फ ए निकाला है, रेशो तो अब निकालेंगे। आ गया बेटा, इतना समझ में आया? यस सर। अब जो रेशो हमें निकालना है वो किसका रेशो निकालना है, वो रेशो निकालना है हमें क्या, इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का सॉरी अनुपात निकालना है। तो बड़े वाले घन का क्या होगा बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां मैंने लिखा बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक है। छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन्हीं का तो अनुपात निकालना है। और जब भी अनुपात निकालने की बात आती है तो वहां पर आपको क्या करना है, डिवाइड करके निकालना। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a², और छोटे का भी क्या होगा बेटा, 6a² होगा। लेकिन बड़े वाली घन की जो भुजा है बेटा वो दी हुई है 12, तो 12 की घात 2, और छोटे घन की जो भुजा है बेटा वो दी गई है 6, तो 6 की घात 2। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 12 इंटू 12, और यहां पर आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। अब ये 6 से 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ऊपर तो आ गया बेटा 2 दूनी 4, और नीचे आ गया 1 एकम 1, तो ये आ गया बेटा 4/1। 4/1 मतलब कितना, 4:1, 4:1। 4:1। बताइए क्या समझ में आया अभी? यस सर। सर इसमें एक चीज समझ में नहीं आई, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 से क्यूब दिया, छोटे वाले का भी। बेटा ये फॉर्मूला होता है। हाँ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वही होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। सॉरी सर। बस उसमें देखना है कि भुजा कहाँ क्या क्या दी है, कि बड़े घन की जो भुजा है वो 12 है, तो बड़े उसमें बड़े वाले में मैंने 12 रखा। छोटे वाले घन की जो भुजा आई है बेटा वो 6 आई है, तो वो मैंने 6 रखा। आ गया बेटा समझ में? बताइए क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है सर, आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला है। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी है ना, 3 मीटर तो गहरी है, तो नदी भी जो दी गई है बेटा वो घनाभकार दी गई है।
क्या क्या बोला गया बेटा? 3 मीटर गहरी। तो इसकी जो ऊंचाई है वो दी गई है बेटा क्या? 3 मीटर, है ना। और 40 मीटर चौड़ी है। इसकी जो चौड़ाई है वो दी है 40 मीटर। 40 मीटर, ठीक है। अब बोला गया एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिर रही है। तो ये नदी बह रही है और कहाँ गिर रही है बेटा? समुद्र में गिर रही है। मैंने कहा कि ये है समुद्र, ये है बेटा क्या? समुद्र। बताइए क्या समझ में आया बेटा? ये नदी है और ये क्या है बेटा? ये समुद्र है। इसमें से क्या हो रहा है कि नदी बहकर कहाँ आ रही है बेटा? समुद्र में आ रही है, समुद्र में गिर रही है, ठीक है। तो यहां से पानी आ रहा है और इसमें समुद्र में गिर रहा है। बताइए क्या इतना समझ में आया सभी बच्चों को? यस ठीक है। तो अब बोला गया कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा वो आपको बताना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप बस ये निकाल लीजिए कि इस नदी का आयतन कितना है। लंबाई नहीं दी गई है आपको, पहले तो लंबाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिया क्या गया है? आपको दिया है यहां पर ऊंचाई दी गई है इसकी 3 मीटर और चौड़ाई दी गई है b बराबर 40 मीटर। 40 मीटर। तो पहले आपको लंबाई निकालना पड़ेगा और लंबाई निकालेंगे हम यहां से कि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिर रही है ना। तो 1 घंटे में चली गई दूरी, है ना, नदी की दूरी 1 घंटे में नदी द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। 1 घंटे में दूरी मैंने लिख दिया सिंगल कि 1 घंटे में दूरी मेरे पास कितना है? 2 किलोमीटर है। क्योंकि यहां पर क्या बोला गया कि 1 मिनट में बताना है ना आपको, तो आपको है ना मिनट में भी चेंज करना पड़ेगा। ये तो घंटे दिए गए हैं, तो 1 घंटे में तो 60 मिनट होते हैं ना बेटा। बताइए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं कि 60 मिनट में दूरी, तो 60 मिनट में दूरी कितनी आ जाएगी? ये किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया 1000 से गुणा करने के बाद, तो ये 2000 आ गया बेटा, ठीक है। तो 60 मिनट में जो दूरी है बेटा वो कितनी है? 2000। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर यस सर। हमें तो 1 मिनट में दिखाना है, 1 मिनट में बताना है हमें। तो यहां से अगर मैं 1 मिनट की दूरी निकालूंगा, 1 मिनट की दूरी कितनी आ जाएगी? सर 2000/60। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे। बताया था मैंने कि जब भी 1 निकालने की बात आएगी तो आपको डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है। तो 0 से 0 कैंसिल और ये 2 तिया 6 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये आ गया 100/3 मीटर। तो ये आ गई बेटा लंबाई, ठीक है। ये दूरी यानी कि लंबाई आ गई आपके पास। अब तो आप निकाल सकते हैं नदी का आयतन। बताइए। यस सर। L into B into H का फॉर्मूला। L इंटू बी इंटू एच, और L आपको दिया गया 100/3, B आपको दिया गया 3 नहीं 40 और H दिया गया है 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 40 की गुणा करेंगे 100 में तो 4000 आ गया बेटा। 4000 मीटर क्यूब। तो इतना पानी गिरता है बेटा कहाँ पर? समुद्र में। बताइए क्लियर है बेटा सबको? सर एक बार फिर से ये समझा दो, ये 1 मिनट की दूरी से लेके यहाँ तक। कहाँ से? यहाँ से। यस सर। तो 1 मिनट की दूरी आपके पास आ गई है 100/3 मीटर, यानी L आपके पास आ गया 100/3। तो अभी क्या करना है आपको? इतना बताना है कि इस नदी में से कितना पानी निकल रहा है।
तो हमने नदी में देख लिया कि कितना पानी है 1 मिनट की दूरी में, तो उसका मैंने आयतन निकाल दिया कि नदी का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। एल की जगह पर एल रखा 100/3, बी की जगह पर कितना है बेटा 40 है, और एच की जगह पर कितना है 3 है। सोल्व करा, 3 से 3 कैंसिल, 100 की गुणा 40 में करेंगे तो 4000। बताइए आ गया समझ में आप? यस सर। बताएंगे बेटा, कोई डाउट है किसी बच्चे का तो पूछ लेंगे। नो सर। चलिए, अभी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आपकी? यस सर। ठीक है, तो हो सकता है बेटा कि अभी कुछ समय के लिए आपको है ना स्क्रीन ना दिखाई दे, ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो ये अभी हमने एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट कर लिया है ना, ये एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट हो गई है। अभी बताएंगे बेटा, क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। चलिए, तो अभी एक्सरसाइज 13.6 पर आ जाते हैं। 13.6, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो जोन से फॉर्मूले यूज होंगे उनको देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले यूज होगा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, ठीक है, आयतन के लिए मैंने बताया था कि आयतन का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो ज्यादा अप्लाई होता है, क्या आयतन अगर आप निकालते हैं तो इसका मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ऊंचाई। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो बेलन की बात कर रहे हैं, मैंने बेलन बना दिया, ये रहा बेलन। अब बेलन में आप सभी बच्चों को पता है कि हमारे पास ये क्या होती है, ये ऊंचाई होती है यहां तक, ठीक है। और ये बेटा ये हमारे पास होती है त्रिज्या। अब यहां मैं आयतन लिख रहा हूं, बेलन का आयतन है ना, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो वो होगा क्या? आधार का आयतन, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब इसका आधार कैसा है वो बताइए। इसका जो आधार है बेटा वो कैसा है? सर सर्कुलर है। सर्कुलर है ना, वृत्त है ना। तो आधार का जो हमारे पास आधार है वो कैसा है बेटा? वृत्त दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है मेरे पास, कैसा? वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है इंटू एच, यानी हाइट। हाइट क्या है बेटा? एच। तो मेरे पास क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है बेटा सबको? यस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे क्योंकि इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चंस को करने वाले। हो गया बेटा? चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, आधार की परिधि बेटा, परिधि तो पता है ना आप सभी बच्चों को कि ये वृत्त है। अगर ये अगर वृत्त दिया हुआ तो ये जो लाइन, ये जो, हाँ सरकमफ्रेंस, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं इसी को परिधि बोला जाता है, इसी को परिधि बोला जाता है। और ये परिधि बेटा क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है, क्या होता है परिधि का फॉर्मूला? 2 पाई आर, 2 पाई आर। याद रहेगा बेटा? जिस भी बच्चे को नहीं पता है वो इसको याद कर लेंगे कि परिधि क्या होती है बेटा। ये जो भी मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है ये परिधि है बेटा। और ये क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ये सरकमफ्रेंस होता है। क्या होता है? इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, आ गया बेटा समझ में? तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्या, यहाँ दिया हुआ है एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि। तो बेलनाकार बर्तन है, अगर बेलनाकार बर्तन है तो उसका तो आधार तो वृत्त ही है ना।
उसका आधार कैसा होगा बेटा, सर बताइए। वृत्त सर्कुलर। व्रत होगा, सर वृत्त होगा। है ना, व्रत होगा। उसका आधार कैसा होगा बेटा, व्रत होगा। और इस व्रत की परिधि दी हुई है ना, व्रत की परिधि तुम्हें दी हुई है, व्रत की परिधि, व्रत की परिधि। और व्रत की परिधि कितनी दी हुई है बेटा, 132। अब तुम्हें पता है कि व्रत की परिधि होती है बेटा 2 पाई आर, 2 पाई आर 132। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए इसको कि 2 × 22/7 आर आपको निकालना है। ये दिया हुआ है 132। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस। यस सर। तो अभी क्या करेंगे आप, 2 की गुणा कर दिया मैंने तो 44R/7 और ये 132। इसके नीचे एक वन माना मैंने और क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है। तो 1 की गुणा अगर मैं करूंगा 44R में तो 44R आ जाएगा बराबर 132 × 7 आ जाएगा, ठीक है। तो R मेरे को निकालना है, तो R को तो बेटा यहीं पर रखा मैंने और 44 को मैं लेकर चला गया डिवाइड। अब डिवाइड कर दिया मैंने इसको 11 से, 11 चौक 44, 1100 इसको करा तो 11 कम 11, ठीक है, और 11 दूनी 22, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो ये आ गया बेटा R बराबर 21। बताइए क्या समझ में आया? यस सर। तो R आ गया बेटा, मतलब इस बेलन की त्रिज्या आ गई है आपके पास कितनी, 21। और इसकी ऊंचाई आपको दी गई है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 25 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई आपको दी गई है 25। इस वॉल्यूम बर्तन फाइंड करेंगे। में लीटर पानी आ सकता है, तो आपको बताना है कि इस बर्तन में कितना लीटर पानी आएगा। क्वेश्चन आ गया बेटा समझ में? यस सर। तो पानी निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। और वो क्या होगा बेटा, 2 πr²h। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। तो पाई दिया हुआ है बेटा कितना, 22/7 रखेंगे आप। आर हमारे पास दिया हुआ है 21, तो 21 × 21 और ये 25। तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 या 21, तो ये मीटर क्यूब में आएगा बेटा, ठीक है, मीटर क्यूब में। तो ये आ गया 22 × 3 × 21 × 25 डिवाइडेड बाय, ये मीटर क्यूब में दिया हुआ है और हमें निकालना है लीटर में। और लीटर में निकालने के लिए आप 1000 से डिवाइड करते हैं। बताइए आया समझ में? यस सर। ये लीटर में आ जाएगा। तो अब गुणा कर देंगे बस, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 21 की गुणा करेंगे, 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52 बटे 1000। और 525 की गुणा करते हैं अगर 66 में, तो ये आ जाएगा 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12, 3 15 5 हासिल 1, 6 पंजे 30, 30 और 1 31, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0513, तो ये 05643। तो अब ये आ गया 34650/1000। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आ गया बेटा 34.65 लीटर। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? ये इसमें पॉइंट क्यों लगाया? क्या बेटा? सर इसमें हमने पॉइंट क्यों लगाया? बेटा पॉइंट लगाएंगे ना, क्योंकि 2 जीरो बची हुई है नीचे, भाग करेंगे तो पॉइंट तो लगाते हैं ना। यहाँ पर ये बचा हुआ है आपके पास 3465/100, तो पॉइंट लगाते हैं नहीं लगाते हैं? सर लगाते हैं। तो पीछे से लगाते हैं ना, दाईं तरफ से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो 34.65, जितनी जीरो होती है उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। यस सर। लीटर आ गया बेटा, अभी क्लियर है? यस सर। चलिए तो नोट कर लेंगे बेटा इसको।
हो गया? यस सर। सर एक मिनट, ठीक है, सर एक मिनट, आगे आ जाते हैं बेटा। यस सर। सर एक मिनट रुक जाइए। जल्दी कर लेंगे बेटा। हो गया सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, है ना, एक लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, ये लकड़ी का पाइप है बेटा एक, और यहां बोला गया है कि इसका आंतरिक व्यास, इसका आंतरिक व्यास, ठीक है। ये इस तरीके से बेटा आपके पास होगा। तो इसका आंतरिक व्यास कितना है बेटा? 24 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो अंदर वाला है यहां से यहां तक, इसका व्यास दिया हुआ है बेटा, तो मैंने आंतरिक लिख लिया। आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास दिया हुआ है d बराबर 24। r कितना हो जाएगा बेटा बताइए इसका? सर 12। 12, 2 से डिवाइड कर दिया तो 12। और बाहरी व्यास, जो बाहर वाला व्यास है बेटा, मतलब ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये जो पूरा व्यास है बेटा वो दिया हुआ है बाहरी व्यास। सर अंदर और बाहर वाले को प्लस कर देंगे। क्यों कर देंगे बेटा प्लस? कहीं बोला है प्लस करने के लिए? सॉरी सर। सर आर बताइए, आर कितना होगा? सर 14। 40, ठीक है। अब बोला इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप की जो लंबाई है टोटल वो 35 है, तो वो दोनों के लिए सेम रहेगी, अंदर वाले के लिए भी और बाहर वाले के लिए भी, है ना। यहाँ पर भी 35 होगा और यहाँ पर भी 35 होगा, ठीक है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है ना। तो क्या बताना है? इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो पाइप का हमें क्या निकालना है बेटा? द्रव्यमान निकालना है। क्वेश्चन आया है समझ में? सर द्रव्यमान मीन्स? द्रव्यमान मतलब इसमें वेट कितना है ये आप निकाल सकते हैं, है ना। ये कितना है वो आपको निकालना है। ओके सर। ये लकड़ी है कितनी, इसमें लकड़ी है कितनी वो आपको निकालना है। आया समझ में बेटा? यस सर। तो क्या करेंगे बेटा इसके लिए? सर वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो आप क्या करेंगे पहले, है ना, वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम मतलब आयतन निकालेंगे। कैसे? कि आपको है ना बस लकड़ी लकड़ी का निकालना है। इसका निकालना है बेटा, लकड़ी लकड़ी का निकालना है। जो ये लकड़ी लकड़ी है, खोखले का तो निकालना ही नहीं है। बस ये जो लकड़ी आपके पास बची हुई है यहाँ पर, इस लकड़ी का निकालना है। अंदर से तो ये खोखला है ना, जो अंदर वाला जो हमारे पास पाइप है। तो हम क्या करेंगे कि पहले पूरे का निकाल लेंगे, पाइप का, पूरे पाइप का निकाल लेंगे। आ रहा है समझ में बेटा? तो पूरे पाइप का निकालना है, यानी बाहर वाले पाइप का निकालना है और अंदर वाले पाइप का भी निकाल लेंगे। दोनों का निकाल लिया मैंने। तो पहले मैंने अंदर का निकाला, तो आंतरिक पाइप का सर मुझे यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है ये। क्या नहीं समझ में आ रहा बताइए? अभी तो कुछ किया ही नहीं है हमने। सर आपने हाँ सर आपने अभी बताया ना कि हमें दोनों की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, हाँ तो सर वो नहीं समझ में आ रहा मुझे। बेटा, अभी मैंने कहा कि आपको बस है ना, ये जो पाइप है, आपने पाइप देखा होगा, वो साइड से कुछ मोटा होता है ना ऐसा। जैसे मैं पेंसिल की बात करता हूँ, पेंसिल तो देखिए ना बेटा सबने। यस सर। तो पेंसिल में लकड़ी वाला पार्ट होता है एक तो, और एक अंदर होता है ग्रेफाइट, होता है ना ग्रेफाइट, काला काला। यस सर। तो मेरे को सिर्फ लकड़ी का द्रव्यमान निकालना है, लकड़ी का आयतन निकालना है, वो ग्रेफाइट नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यस सर।
मेरे को जब सिर्फ लकड़ी लकड़ी का चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि मैं पहले ना पूरे लकड़ी का आयतन निकाल लूंगा, पूरे का सबका। ऐसे ही ग्रेफाइट का निकाल लूंगा। ग्रेफाइट भी तो बेटा हमारे पास बेलन के आकार का ही है ना, वो भी यस सर। है ना। तो पूरा मैंने निकाला और ग्रेफाइट का निकाला। तो पूरे में से ग्रेफाइट को अगर मैं निकाल दूंगा तो लकड़ी तो बचेगा ना बस मेरे पास। यस सर। तो वैसे ही Yes, सेम sir. यहाँ पर करना है कि आप पहले पूरे पाइप का निकाल लीजिए, पूरे पाइप का निकाल लीजिए, उसमें से अंदर वाला निकाल दीजिए, बाहर माइनस कर दीजिए, तो लकड़ी लकड़ी बचेगा आपके पास। आया समझ में? यस सर। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। कि आप क्या करेंगे, पहले आंतरिक निकाल लीजिए। आंतरिक क्या होगा? आंतरिक पाइप का आयतन, ठीक है। तो वो क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो वो होगा 22/7 इंटू आर। आर हमें दिया हुआ है कितना, 12 12 12 और और एच फिर हमारे पास 35। कितना है, 35 है। तो 7 पंजे 35, तो यहां से आ गया, ठीक है। और इनको अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 5040, ठीक है। सबको गुणा करेंगे तो 5000 सर 15 कितना आ रहा है बेटा? 15,840। देखो 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26 गुणा, ये आ गया 12 पंजे 60, है ना। ये हमारे पास आया। 840 सेंटीमीटर क्यूब। तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 छिंग 36 और 2 38 का 8 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। तो ये आ गया बेटा आपके पास 15,840, ठीक है। क्या आया है बेटा, आयतन आया है। ये आपके पास आया है आयतन, और ये सेंटीमीटर में आया है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या निकाल लेंगे, बाहर वाला, मतलब पूरे पूरे पाइप का, ये बाहरी जो पाइप है, बाहरी जो पाइप है, मतलब ये पूरा आएगा आपके पास, बाहरी पाइप का आयतन। तो बाहरी पाइप का आयतन का मतलब होगा उसमें सब आ जाएगा। ये टोटल हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब होगा ये पूरा कंप्लीट ऐसे, ठीक है। क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। यस चलिए, तो वो भी हमारे पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई दिया हुआ है 22/7 इंटू आर। आर हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 into 14 into 35। 14 इंटू 14 इंटू 35। तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35, 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 0 सेंटीमीटर क्यूब। 14 पंजे 70। ये कितना आ जाएगा बेटा, 7 8 2560। 7 21। तो ये आ जाएगा 21560, है ना, 21560 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें जो आयतन निकालना है, हमें तो सिर्फ किसका निकालना है, लकड़ी का निकालना है ना। हमें तो सिर्फ किसका चाहिए, लकड़ी का चाहिए। तो पाइप की लकड़ी, पाइप की लकड़ी का आयतन, जो इसमें लकड़ी यूज हुई है उसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हमारे पास हो जाएगा कि बाहर वाले में से, मतलब पूरे बड़े वाले पाइप में से, बड़ा वाला पाइप है बेटा ये 21560 में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे 15840, तो आ जाएगा हमारे पास। माइनस करेंगे, देखो 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 15 में से 8 जाएगा 7 और 10 में से 5 जाएगा तो 5। तो ये आ गया बेटा 5720 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। यस सर। ठीक है। अब पाइप का द्रव्यमान निकालना है हमें। तो पाइप का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, का द्रव्यमान, वहां पर बोला गया था कि एक सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान है 0.6, ठीक है, 0.6 एक का है। तो इतने का कितना हो जाएगा बताइए। मैंने यहां पर लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पाइप का द्रव्यमान, है ना, पाइप का द्रव्यमान वो दिया था बेटा कितना, 0.6 ग्राम। तो
5720 सेंटीमीटर क्यूब पाइप का द्रव्यमान कितना होगा? सर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.6 से। बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 इंटू 5720 ग्राम में आएगा। पॉइंट हटा देंगे, जीरो लगा देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 6 की गुणा कर देंगे आप, 6 से गुणा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43 का 3 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो आप 1000 से डिवाइड कर सकते हैं और ये किलोग्राम में आ जाएगा, और किलोग्राम में आ जाएगा तो अभी आ जाएगा 3.432। बताइए क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। तो ऐसे आपको सोल्व करना है। यस सर। चलिए नोट कर लेंगे बेटा सभी। सर सर इसमें तो कहीं पे वॉल्यूम और कैपेसिटी की है ना, बात नहीं की गई है, तो अगर ये एग्जाम में आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा? बेटा यहाँ पर द्रव्यमान की तो बात की गई है ना। यस सर। तो उससे हमें पता चलेगा। ओके ओके सर। जो पूरे हफ्ते में क्लास लेते हैं और एक बार रह जाती है तो उसमें नाम नहीं आता? वो तो सर बता पाएंगे आपको।